अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। ले जी बच्चों, आज हम करेंगे 7.2 एक्सरसाइज और बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये है भी बड़ी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके जो सवाल हैं वो पेपर में आते हैं। अब इसमें जो छोटा सा एक कंसेप्ट है जो यूज़ होता है उसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये क्या चीज़ है? मज़े का कंसेप्ट है ये होता है कि कोई भी नंबर है ना आपके पास, जैसे +5 है, -6 है, पॉइंट में है, कोई भी नंबर है, लेकिन उसके साथ किसी नंबर के साथ प्लस लिखा होता है, किसी के साथ माइनस लिखा होता है। तो एब्सोल्यूट में हम ये करते हैं कि उसका जो प्लस माइनस है वो ख़त्म करा देते हैं। ठीक है? कि प्लस माइनस के अलावा वो चीज़ कितनी है। जैसे हम कहते हैं जी टेम्परेचर है 20 डिग्री। अब वो 20 डिग्री तो है, लेकिन वो बाज़ औक़ात -20 भी हो सकता है। लेकिन हमने उसको पॉज़िटिव में ही लेना है, प्लस में ही लेना है, माइनस प्लस छोड़ ही देना है। भई ये एक नंबर है, इतना है, बस दैट्स इट। इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी यहाँ आप ये बना लें कि मिसाल के तौर पे आप चौक के अंदर खड़े हुए हैं और वहाँ से आप 5 कदम आगे को जा सकते हैं, 5 कदम पीछे को जा सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो 5 ही ना। पीछे वाले को आप -5 कह लें, आगे की तरफ जाने को +5 कह लें। लेकिन चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 5 ही है, चाहे आप पीछे को जा रहे हैं या आगे को जा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट का यही मतलब होता है कि जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू किसी चीज़ की लेते हैं, तो उसको हमेशा आप माइनस साइन के बगैर लिखते हैं। ये एब्सोल्यूट का एक छोटा-सा कंसेप्ट है। और ये देखिए हमने बनाया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है जब ली जाती है किसी चीज़ की, तो वो ओरिजिनली या प्लस में हो सकती है या माइनस में हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर है कि अगर +5 है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ली जा सकती है और -5 जो है उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ली जा सकती है। तो ये मैंने वो लिखा है और ज़ाहिर है कि आंसर हमेशा इसका आंसर भी 5 ही आएगा और इसका आंसर भी 5 ही आएगा। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है वो साइन के अलावा है, साइन उसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ। तो ये बहरहाल एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब इस तरह के सवाल को हल कैसे करना है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से एक सवाल आएगा कि भई x है जिसको हमें मालूम करना है और उसकी ऐसे 2 लाइनें एब्सोल्यूट वैल्यू 2 लाइनें लगाने से शो कराते हैं और वो लगी हुई हैं। तो इक्वल टू कोई नंबर है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे? x का आंसर कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया ना कि वो नंबर पॉज़िटिव भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो हल करने के लिए फिर तरीका ये होगा कि एब्सोल्यूट के उस तरफ, क्योंकि x को प्लस माइनस नहीं करेंगे, वो तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो उसके उस तरफ जो रकम है उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। जैसे यहाँ मैंने +7 लिखा, एक दफ़ा उसको माइनस में लिख लेंगे और देन उसको फर्दर हल करते चले जाते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गया ना आंसर। ठीक है, तो ये अभी ज़ाहिर है कि प्रॉपर सवाल करेंगे ना तो और ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पढ़ लें, वैसे आती नहीं है कहीं पे भी पेपर में, लेकिन समझ लें तो बेहतर है, आगे कहीं न कहीं काम आएँगी। एब्सोल्यूट वैल्यू वो कहता है कि वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 0 हो सकती है और 0 से बड़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं। माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती एब्सोल्यूट। जैसे मैंने ऊपर बताया कि एब्सोल्यूट को हम प्लस में ही लिखते हैं ना, माइनस में तो लिखते नहीं हैं। इसी तरह कहता है -a यानी कि नेगेटिव किसी नंबर का आप एब्सोल्यूट लेते हैं, तो और वो ओरिजिनल दूसरे नंबर का एब्सोल्यूट लेते हैं, तो आंसर सेम ही आता है। यानी प्लस वाले a का एब्सोल्यूट लें, माइनस वाले a का एब्सोल्यूट लें, आंसर सेम आता है। जैसे मैंने यहाँ किया, +5 का एब्सोल्यूट भी 5 है और -5 का एब्सोल्यूट भी 5 है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो वही बता रही है। फिर ये तीसरी प्रॉपर्टी ये बता रही है कि 2 नंबर हैं a और b और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं आपस में। तो उनका अगर एब्सोल्यूट लेते हैं, तो वो अकेले-अकेले एब्सोल्यूट के बराबर भी हो सकते हैं। a का अलहदा से एब्सोल्यूट, b का अलहदा से, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। और यही चीज़ डिवाइड में भी आ सकती है, बटे में भी। ओवर में भी अगर है रकम और उसका एब्सोल्यूट है, तो वो आप अलहदा-अलहदा भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे अब एक्सरसाइज़ पे चलते हैं। अब देखें जो एक्सरसाइज के सवाल है ना, वो शुरू में जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, ये ट्रू फॉल्स वाला है। ठीक है, ये भी ज़ाहिर है ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आते, लेकिन इससे मिलते हुए एमसीक्यूज वो बना सकता है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, इनको हमें पढ़ना और समझना ज़रूरी है, ये पढ़ लेनी चाहिए। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 के अगर बराबर है, तो उससे क्या है, हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो इसका एक ही आंसर बनता है, दो आंसर नहीं बनते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको तरीका बताया था कि एब्सोल्यूट को जब हल करने लगते हैं तो इधर जो होता है उसको प्लस में और माइनस में लिखते हैं, लेकिन अब ये तो है ही खुद ही ज़ीरो, तो ज़ीरो को प्लस माइनस में तो लिखते नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो x इज इक्वल टू 0 ही आता है।
प्लस माइनस तो कर नहीं सकते ज़ीरो को, तो फिर ये एक ही सोल्यूशन है। तो ये इसका मतलब कि ये जो आंसर था ये ट्रू है। ठीक है, पहला पार्ट हमारा सही है। नंबर 2 कहता है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस, तमाम जो इक्वेशनें होती हैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाली, हैव टू सॉल्यूशन, सब इक्वेशनों के दो ही आंसर आते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा ना, ये भी तो एक इक्वेशन थी एब्सोल्यूट वाली, तो इसका आंसर तो एक आया। तो फिर जाहिर है कि ये पर जो स्टेटमेंट उसने दी है ये फॉल्स है, ये बात उसने गलत की है। ठीक है, कि तमाम इक्वेशनों का आंसर दो नहीं आते एब्सोल्यूट वालियों के, किसी का एक भी आ सकता है, जैसे ही ऊपर वाली पे आया था। तीसरा कहता है द इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, इज इक्वलेंट, यानी इक्वलेंट होता है बराबर है किसके, एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू -2। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पीछे मैंने बताया कि जब इसको हल करने लगेंगे, एब्सोल्यूट खत्म करवाएंगे, तो इस टू को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, तो यही काम उसने किया। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। तो ये तीसरा जो है ट्रू हो गया। नंबर 4 कहता है द इक्वेशन दिस वन हैज़ नो सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें ये इक्वेशन क्या कह रही है कि इस ये एब्सोल्यूट के अंदर जो चीज़ है उसका जब हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो उसका आंसर माइनस में आ रहा है। अभी मैंने बताया एब्सोल्यूट का तो कभी भी आंसर माइनस में हो ही नहीं सकता, तो यहाँ माइनस में हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एब्सोल्यूट जब लें तो इधर प्लस में आंसर होना चाहिए लिखा हुआ, तो जाहिर है ये तो माइनस में लिखा हुआ है, तो इसीलिए फिर इसको आप हल नहीं कर सकते, इसका सोल्यूशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। और जो पांचवी स्टेटमेंट है, जो बात है वो क्या है कि इक्वेशन ये वाली जो है इज इक्वलेंट टू, इक्वलेंट फिर वही कि वो उसके बराबर है। एक दफ़ा उसको उसने देखें +5 लिखा है और दूसरे में भी +5 लिखा है, तो फ़र्क उसने डाला है यहाँ पे। ये -3 था ना, तो इधर -3 लिखा है और अगले में +3 लिख दिया है। तो चेंज वो इक्वेशन के अंदर लेके आ रहा है, अंदर इक्वेशन में चेंज नहीं लानी। मैंने बताया था चेंज कहाँ लानी है, इधर। जब एब्सोल्यूट खत्म कराएं तो इधर एक दफ़ा +5 और एक दफ़ा -5 करें, तो ये उसने गलत किया है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो ये ट्रू फॉल्स जो है ये आपने समझ लिया। अब आ जाए असल जो प्रॉपर सवाल है, दो दो नंबर के जो शॉर्ट सवाल है, क्योंकि ये लॉन्ग नहीं बनते, छोटे सवाल है, तो ये 2 नंबर के आते हैं और लाजमी लाजमी पेपर में सवाल इनमें से आ जाता है, तो ये ज़रूर करें। ये मैंने हल नहीं किया तो मैंने कहा आपके साथ ही हल करता हूँ, बड़ा इजी काम है। देखें पहला सवाल एक्स के लिए कहता है इसको हल करें। पहला पार्ट देखें, इधर जो भी चीज़ है उसका एब्सोल्यूट बना हुआ है, इक्वल टू उधर एक चीज़ पड़ी हुई है। इक्वेशन के इस तरफ एब्सोल्यूट के अलावा कुछ नहीं है, तो ठीक है, हम यहीं से उसको इधर वाली रकम को एक दफ़ा पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं। लाइन मैंने बीच में लगा ली है क्योंकि दो पार्ट्स बनने हैं। तो पहले मैं लिखूंगा ये जो 3x माइनस 5 है इक्वल टू प्लस का 4, ठीक है, +4। अब इस तरफ मुझे लिखना है 3x माइनस 5 इक्वल टू -4। ये फ़र्क आपने याद रखना है कि एक दफ़ा इस वाली चीज़ को पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में। अब दो इक्वेशनें बन गई, दोनों को हल कर लें बारी बारी, बड़ा इजी है। ये -5 उधर लेके जाते हैं, +5 हो जाएगा, बड़ा सिंपल काम है। 4 और 5 9 हो जाएंगे। ये 3x है, अब 3 जाके उधर डिवाइड होना है। ठीक है, ये काम हम करते आ रहे हैं बड़ा पुराना। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 3 बन जाएगी, बड़ा सिंपल काम। इधर भी हल करते हैं, 3x -5 ने उधर जाना है तो ज़ाहिर है +5 हो जाना है। अब कैलकुलेटर में कर लें या वैसे कर लें, 5 में से 4 निकाल लें, 1 बचता है। ठीक है, और फिर ये 3 फिर जाके डिवाइड ही होना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3। तो ये दो आंसर्स आ गए एक्स के, 3 और 1/3। यहीं पे छोड़ देंगे, एंड पे एक हम बना लेते हैं कि भाई लो जी सोल्यूशन सेट, उर्दू में कहते हैं हल सेट। ठीक है, तो वो उसके अंदर ये रकमें लिख दें, ये 3 को भी लिख दें और 1/3 को भी लिख दें कि ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। ऐसे करके हमने इसका आंसर बना देना है। सेकंड पार्ट भी मैंने हल नहीं किया तो इसको अभी हल कर लेते हैं। इसमें भी देखें मेन काम आपने ये करना है कि जितनी रकम एब्सोल्यूट वाली है ना उसको अकेला करवाएं। अब इसके साथ इधर ओवर में 2 भी है, ये -4 भी है, तो इन दोनों को बारी बारी उधर ले जाते हैं। पहले -4 उधर ले जाएं, तो ये साथ साथ लिखेंगे 1/2, सारी रकम लिखी, 3x + 2 है, -4 उधर गया, 11 + 4।
ठीक हो गया। अब ज़ाहिर है 11 और 4 मिलके इसने 15 हो जाना है। इधर अभी फ़िलहाल यही है, दोबारा सारा वही लिख दें 3x प्लस 2। अब ये ओवर में 2 है, तकसीम हो रहा है ना, डिवाइड, तो ये 2 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 15 दो बार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। तो ये आ गया जी। अब देखें यहाँ तक हम पहुँच गए, एब्सोल्यूट जो है अकेला हो गया। अब आपने वो बीच में जो लाइन लगानी होती है वो लगा ले, और ये जो इधर रकम आई है उसको एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। 3x प्लस 2 इक्वल टू प्लस का 3, प्लस लगाते नहीं है, और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक हो गया। अब इसको हल कर लें। अब प्लस 2 उधर जाएगा, माइनस 2 होना है, तो 30 में से 2 निकाल दें तो 28, और 3 ने ज़ाहिर जाकर डिवाइड करना है, तो 28/3 इधर आ जाएं। तो अब ये भी प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 होगा, तो -30 और -2 -32, डायरेक्ट ही मैंने कर दिया। और इसने भी 3 ने जाकर डिवाइड करना है, तो 32/3। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 28/3 और -32/3। तो ये है इसका आंसर बनेगा। अगला पार्ट भी सिंपल सा ही है, वही चीज़ है, ठीक है। एब्सोल्यूट अकेला पहले ही हुआ है, और उधर 11 है, तो बड़ा इजी काम है। ज़रा मैं इसको लिखने के लिए थोड़ा टेढ़ा कर लिया। 2x प्लस 5, ठीक है, एब्सोल्यूट खत्म किया, प्लस 11। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब क्या लिखूं, -11। ठीक है, अब हल कर लें। ठीक है, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 ने जाके डिवाइड करना है, 2 3 आर 6। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये छोटे छोटे स्टेप्स तो ज़ाहिर है ये नॉर्मल सी बात है, ये आने चाहिए ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी, -16। और जहाँ ना समझ आए कैलकुलेटर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेगा, तो 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आना है, 8। तो फिर सोल्यूशन सेट क्या हुआ, 3 और -8। ठीक है ना, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। 4 भी मैंने नहीं हल किया, अब कर लेते हैं। अब यहाँ 4 को ज़रा गौर से देखें, इधर भी एब्सोल्यूट है, इधर भी एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट के बगैर वाली रकम ही कोई नहीं है। उसमें अब आप ये करें कि पहला एक काम तो ये करें कि एब्सोल्यूट इकट्ठे हों, एक ही जगह पे हों, तो इस वाले एब्सोल्यूट को उठा के इधर ले आए। लेकिन वो कैसे लाना है, दो तरीके से ला सकते हैं। एक इस तरह से लाएंगे ये इसके बटे में आ जाए, और एक ऐसे उठा के लाया जाता है कि वो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होता है। जैसे अब मैं एक स्टेप बना देता हूँ, आपको ज़रा क्लैरिटी आएगी। 1 लिख के ना, डॉट लगा के, और फिर ये रकम लिखें 6x-7। ये क्यों लिखा है मैं ये भी आपको बताता हूँ, ये मैं पूरा लिख लूँ। ये इसलिए लिखा है कि अब आपको आइडिया हो कि अब जब आप इसको लेके जाएंगे उधर, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो फिर उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमारा मसला हल होना है। तो अब इसको लेके आते हैं इधर, 3 + 2x एब्सोल्यूट, और बटे में उसके आ जाएगा 6x-7 का एब्सोल्यूट, और इधर क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब इसका फायदा ये होगा कि ऊपर और नीचे दोनों का एब्सोल्यूट है ना, तो समझे इकट्ठे का एब्सोल्यूट हो गया। यानी 3 + 2x ओवर में 6x-7, सारे का एब्सोल्यूट इक्वल टू 1। ठीक है, अब एब्सोल्यूट सारा एक तरफ हो गया ना, अब इनको आप अलग-अलग कर लें। ठीक है, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, अब जगह थोड़ी है, ज़रा मैं गुंजल डालूंगा इसको ठीक है ना, एक ही जगह जल्दी जल्दी यहाँ ये करूँगा कि कुछ स्टेप्स ज़रा ना ज़ुबानी कर लेंगे, ज़रा इसी जगह पे पूरा हो जाए। ठीक है, इधर देखें पॉजिटिव +1 लगाया ना, अब इधर हमने -1 लगाना है, जैसे पिछले सवालों में किया था। ठीक हो गया। अब इस बटे वाली ने इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो यही आएगी दोबारा से, यानी 3 प्लस, क्योंकि 1 से ज़रब हो तो वही कुछ ही आता है ना, जैसे 6 1s आर 6 होता है, 7 1s आर 7 होता है। इसी तरह यही काम इधर होना है, इसको भी उधर ले जाते हैं, 3 + 2x। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि इसने जब उधर आना है तो ये -1 है, 1 से मल्टीप्लाई होके तो वही रहता है, लेकिन माइनस ने इनके साइन चेंज कर देने हैं, तो हम दोनों के साइन चेंज करवा देते हैं। 6x को माइनस में कर लिया, -7 को प्लस में कर लिया। आप इसको हल करें। हल करते हुए ये करते हैं कि छोटे x को बड़े x के पास लेके जाएं। ठीक है ना, ये जो +2x है इधर ले आए, -2x। ये 3 तो पहले से इधर है, -7 को इस साइड पे ले आए, तो +7। अब 6x में से 2x निकाल दें तो 4x हो गया, और 3 और 7 मिलके 10, और 4 अब जाके डिवाइड करेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, x इस तरफ आ जाए कोई मसला नहीं है। 10/4,
और ये 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, 2 5s आर 10, 2 2s आर, तो 5/2 जो है वो इधर बनेगा हमारा। और इस साइड में आएंगे तो इधर ये जो कि नेगेटिव है ना x, इसको इधर ले आए, क्योंकि पॉजिटिव होना अच्छी बात है। ठीक है, ये इस साइड पे आ जाएगा तो जमा का 6x, 7 पहले से इधर है, 3 को उधर ले जाए -3, 6 और 2 मिलके 8 हो जाएंगे, और 7 में से 3 निकालेंगे तो 4, और 8 ने जाके अब जाहिर है डिवाइड करना है, तो 4/8, और 4 का टेबल पढ़ें 1/2, 4 2 ज़ार 8। अब सोल्यूशन सेट खुद लिख लेंगे क्योंकि अब जगह नहीं है। तो ये 2 आंसर्स हमारे आ गए। अब अगले पार्ट मैंने हल कर दिए हुए हैं, ठीक है, जस्ट आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा देता हूँ। ये रकम लिखी हुई है, इसमें देखें ये भी एब्सोल्यूट रकम इधर पड़ी हुई है, एक इधर पड़ी हुई है, और थोड़ा सा गौर करें तो ये बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है, और फिर इजी काम है, ये इधर जो रकम पड़ी हुई है देखें माइनस में है, इसको उठा के उस तरफ लाएंगे, इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे, तो माइनस से उसने पॉजिटिव हो जाना है। ये 5 पहले से ही इसी साइड पे है, तो -3 उधर जाके प्लस का 3। अब ये भी वही है, ये भी वही है, और प्लस हो रहे हैं, तो एक और एक मिलके 2 हो जाते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इसके पीछे 1 लिखा हुआ है, ये भी 1 लिखा हुआ है, तो एक और एक 2 हो जाएंगे ना। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ एक रोटी जमा एक और रोटी, तो 2 रोटियां, ये वही चीज़ रहनी है। तो 2 इंटू वो चीज़, और 5 और 3 मिलके 8। अब 2 उधर ले जाएं, 2 4 ज़ार 8, 2 ने जाके डिवाइड करा देना है। अब चूंकि ज़ाहिर है एब्सोल्यूट अकेला हो गया, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लिख के इसको हल कर लें, बड़ा सिंपल सा काम। ठीक है, आपके सामने ही है। तो ये सोल्यूशन सेट इसका 2 और -6 बनेगा। 6 वाले पार्ट पे आ जाए, इसमें भी वही काम करना है, पहले तो 21 को ले जाना उधर, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 में से 21 निकालें -12, और इधर ऐसे ही लिखते जाएं। अब ओवर में 2 है तो 2 तो डिवाइड कर है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी 24, 24। अब ये वही काम आ गया जो अभी हमने वो एमसीक्यू में पढ़ा था, कि ये जो भी कुछ है उसकी जब एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो वो आंसर माइनस में आ रहा है। एब्सोल्यूट का आंसर माइनस में होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट्स सोल्यूशन। ठीक है, हम इसका आंसर नहीं मालूम कर सकते, तो ये एक लाइन आप इसकी लिख दें, यहाँ लिख दें। ठीक है, तो ये इसका आंसर, क्योंकि इसको आप फर्दर और हल नहीं कर सकते। लेकिन जी 7 वाला पार्ट, 7 वाले पार्ट में भी एब्सोल्यूट तो इधर है ना, तो ये 1/3 नेगेटिव है, उधर ले जाएं पॉजिटिव हो गया। इनका एलसीएम, एलसीएम ईजी है क्योंकि बटे में सेम है, ऊपर वाला बस ऐड कर लें, 2 और 1 3, 3/3, 3 एक बार 3 कट जाएगा, ये 7 आ रहा है। अब ये एब्सोल्यूट अकेला हो गया, तो जाहिर है प्लस माइनस हम कर सकते हैं, इधर को इधर से एब्सोल्यूट खत्म, तो +1 को लहदा लिख लिया, -1 को लहदा लिख लिया, वही है काम, 4 1s आर 4। ठीक है, बाकी फिर हल करना है, ये भी 4 1s आर 4। ठीक है, ये 3 उधर जाएगा, इसका भी 3 उधर जाएगा, बाकी आपको पता है। फिर 5 ने उधर जाके डिवाइड कराना है, माइनस माइनस कट जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ये -1/5 और ये 7/5, ये 2 आंसर्स बन जाते हैं। आगे आ जाए जी लास्ट वाले क्वेश्चन पे, 8 वाला, बिल्कुल सेम पैटर्न है, एब्सोल्यूट बना हुआ है, और कुछ नहीं है इधर, इक्वल टू 6 है, तो सही है, उनको आप +-6 कर लें, +6 अलहदा कर दें, -6 अलहदा कर दें। अब ये चूंकि ओवर में है, उधर जाके 6 से उसने मल्टीप्लाई की शक्ल में आना है, ये भी उसी तरह से 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, 6 2 12, 6 1 6, और इधर भी मल्टीप्लाई। अब वही काम करेंगे, ये चूंकि माइनस का है 6, इसको इधर ले आए एक्स के पास, और ये 5 उधर जाके माइनस, यहाँ पे भी वही करें, 6x को इधर ले आए, माइनस करवाएं, 1 में से 6 निकालें, -5, ये 7, एंड सो ऑन। अब ज़रा छोटे छोटे स्टेप्स तो वही हैं जो रूटीन में करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये आपके पास ये 2 आंसर्स 1 एंड 17/5, तो ये सोल्यूशन सेट है।